गॉड में पास्टर डॉक्टर साइमन कामरान आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान में वेलकम कहता हूं। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सैलरीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाला से 217 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड प्रेट्रोलॉजी और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल यशवाती, यहोवा गॉड ऑफ माई सल्वेशन, यहोवा खुदा मेरी नजात। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की जात में जो नजात देती का मुकाशवा बताएं कि नजात का काम कैसे जिंदगियों में जाहिर हुआ और इसराइल की जमीनी नजात और दुनिया और इसराइल के लिए अब्दी नजात का मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात जो नजात देने दुनिया में आई और नजात से कलीसिया का वकूम में आना और नजात के मरहाइल क्या हैं और नजात में माफ़ी और शिफा का मुकाशवा भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से कुरानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। ज़बूर 68 19वीं 20वीं आयत, खुदाम मुबारक को जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदामद खुदा की हैं। ईसाया 12वां बाब 2री आयत, देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर और मेरा सुरूद है और वो मेरी निजात हुआ है। लूका की अंजील 1 बाब 31वीं आयत, और देख तो हमला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। लूका 2 बाब 11वीं आयत, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आमीन। थैंक यू पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्राइस्ट की जात और बाप यहोवा के बारे में लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग यहोवा एल यशवाती यानी यहोवा द गॉड ऑफ माय सल्वेशन, यहोवा खुदा मेरी निजात। अहम रेवलेशन जो यहोवा बाप की जात के हवाला से, यहोवा यशवाती के हवाला से कि वो मेरी निजात है। जब हिब्रू वर्ड यशवा कहा जाता है तो हमारी सल्वेशन के, जब यशवाती कहा जाता है तो माई सल्वेशन। एक वर्ड सोटरिया जिसका मतलब नजात और हिब्रू वर्ड यशवाती माई सल्वेशन। और इल्मुल नजात के अंदर के सोटेरियोलॉजी के हवाला से मैं अहम तालीम दे चुका हुआ हूँ, जिसमें नजात के हवाला से जो क्राइस्ट की बाबत कि किस तरह क्राइस्ट इल्मुल नजात के अंदर कि उसने हमारी नजात दी। पर जब हम पेट्रोलॉजी के हवाला से बात करने जा रहे हैं तो यहोवा एल यशवाती के हवाला से कि वो मेरी निजात है, यानी यहोवा की ज़ात, इसी तरह बेटे की ज़ात हमारी निजात। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा बाप की ज़ात निजात के हवाला से क्या मानी ली जाते हैं। न्यू टेस्टमेंट के अंदर जब क्राइस्ट निजात की बात करता है तो क्या मानी लिए जाते हैं। तो इल्मुल सल्वेशन के अंदर जब निजात की बाबत बात करते हैं तो सोटेरियोलॉजी के अंदर सोटरिया वर्ड जिसका मतलब निजात और सोटर यानी निजात देने वाला, निजात दहिंदा। और ये सोटरिया वर्ड जो निजात के हवाला से वर्ड सोजो से आता है जिसका मानी टू सेव और दूसरा मानी टू हील। तो निजात शफा दोनों के मानी के अंदर ये दूसरे सवाल के अंदर मैं बात करूंगा। पर जब हम यहोवा की जात के बाबत, उसके मुख्तलिफ नामों की बाबत, और आज जो अहम टाइटल यहोवा की जात के हवाला से है कि वो हमारी निजात है,
वो मेरी निजात है। तो यहोवा एल यशवाती, जब हम टाइटल यहोवा बाप की ज़ात का फर्स्ट पर्सन में यहोवा बाप की ज़ात को ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब यहोवा बाप की ज़ात है वो भी निजात देती है, और जब निजात देती है तो जो यहोवा बाप की ज़ात निजात देने का जो मुख्तलिफ तरीके बाइबल के अंदर मिलते हैं उसके ऊपर हम गौर करेंगे। और इसमें जब यहोवा यशवाती कहा जा रहा है तो इसमें पर्सनल एक टेस्टमनी के तौर पर एक बिलीवर, एक ओल्ड टेस्टमेंट का बिलीवर किस तरीके से वो अपनी ज़ात के अंदर शुक्रगुजारी करता है निजात के हवाला से, और आज किस तरीके से जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो एक बिलीवर कैसे निजात की बाबत इल्म रखता और शुक्रगुजारी करता है। यशायाह 12वें बाब की दूसरी आयत में कि देखो खुदावंद मेरी निजात है, तो ये इज़राइल के हवाला से है। मगर जो हवाला ज़बूर 68 के अंदर पढ़ा गया, दाऊद किस तरीके से बात निजात के हवाला से करता है कि खुदा निजात है हमारी, और उसमें भी यहोवा यशवाती के हवाला से बात करता है और कहता है कि खुदा यहोवा जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। तो ये बोझ मुख्तलिफ तरीकों की जिंदगियों के अंदर जो एक बिलीवर की जिंदगी के अंदर आता है, और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इज़राइल किन दुखों में से गुजरे और दाऊद किन दुखों का बयान करता है, और प्रेडिक्शन की राह से यहोवा यशवाती की भी बात करता है, और साथ ही साथ इस प्रेडिक्शन के अंदर उसके बेटे क्राइस्ट की बाबत भी बयान कर रहा होता है, और अपने ज़ात के हवाला से भी कि किस तरीके से यहोवा की ज़ात ने उसे सल्वेशन अता की। और ये सल्वेशन जो न्यू टेस्टमेंट की सल्वेशन है ये बिल्कुल फर्क है, पर यहोवा निजात देने वाले के हवाला से ये हवाले जो आए हैं इसमें दाऊद की ज़ात के हवाला से मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं कि उससे शुक्रगुजारी उठाई है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह आया और खुदा ने उसे माफ़ी दी उसके गुनाह का इकरार करने के ऊपर, और खुदा ने उसके गुनाह ढांपे। और 68 के अंदर वजाहत वो क्राइस्ट की ज़ात के हवाला से भी करता है और यहोवा बाप की ज़ात के हवाले से भी बात करता है। तो जब पेट्रोलॉजी के अंदर यहोवा बाप की ज़ात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो यहोवा यशवाती के अंदर जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो यशवा का मानी हम आगे जीसस के अंदर लेते हैं, तो यहोवा की ज़ात जो निजात देने वाली है किस तरीके से मेरी निजात बना, ये दाऊद कहता है, और बनी इस्राएल इसकी गवाही देगा कि यहोवा मेरी निजात ठहरा है। तो ये अहम यशवाती के हवाला से, यानी यहोवा एल यशवाती यानी खुदा मेरी निजात, तो ये पर्सनल तौर पर एक एक्सपीरियंस एक बिलीवर को होना चाहिए। इल्मुल निजात के हवाला से भी हमें प्रॉपर जो हम ग्रेस और लॉ के दरमियान फर्क बयान करते हैं कि किस तरह 5-4 सैक्रिफाइस ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर और फिर न्यू टेस्टमेंट के अंदर, और खुदा की ज़ात किस तरीके से जो तालीम देती थी कि एक शख्स ओल्ड टेस्टमेंट में किस तरीके से गुनाह से बदी से पाक होकर वो खुदा की इबादत करे, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदा का बेटा किस तरीके से निजात देता है अपने ब्लड से। तो ये सारा फर्क आज का एक बिलीवर जानता है। पर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इज़राइल और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर दाऊद के यहाँ, कोरा के यहाँ जो तालीम पाई जाती और प्रेडिक्शन की राह से भी वो उस जमाने की बाबत बयान करते हैं, तो निजात दहिंदा आकर निजात देगा, पर वो अपनी निजात के एक्सपीरियंस भी बताते हैं। और आज की इस सारे एपिसोड के अंदर जो अहम बात यहोवा मेरी निजात, यानी यहोवा निजात है, पर जब ये कहा जाता है यहोवा मेरी निजात, तो यहोवा निजात देने वाला खुदा है, पर यहोवा यशवाती के मानी के अंदर एक बिलीवर पर्सनली अपनी ज़ात के हवाला से जो निजात का एक्सपीरियंस रखता है कि खुदा यहोवा मेरी निजात ठहरा। 68 साम के अंदर जब दाऊद ये कहता है उसमें ये बात वो प्रेडिक्शन की राह से भी और अपनी जिंदगी की गवाही के लिहाज से भी वो ये बात कहता है कि वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। ये बोझ गुनाह के, सफरिंग के, दुखों के, मुसीबतों के, यानी हर एक बात जो सफरिंग के अंदर आती है, बोझ के अंदर आती है, जिसके अंदर इंसान की रूह बदन जान दब जाता है, मायूस हो जाता है, मुसीबत के अंदर आ जाता है। और जब वो यहोवा से फरियाद करते हैं और खुदा यहोवा छुड़ाता है आकर, तो छुड़ाने वाला यहोवा यशवाती दाऊद की जिंदगी के अंदर क्या तालीम उसको देता है, क्या सिखाता है। तो दाऊद यही बात कहता है कि
यहोवा हर रोज हमारा बोझ उठाता है, तो ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है, ताकि वो हर रोज उस बोझ में से निकल जाता है। वो ये ईमान रखता है कि मेरा खुदा, मेरा बाप यहोवा मेरा बोझ उठाने वाला है, दुखों से, सफरिंग से, बीमारी से, दुश्मन से रिहाई देता है। और हम दाऊद की लाइफ के अंदर अगर गुनाह देखते हैं तो वो गुनाह से भी उसे रिहाई मिली, अगर वो सफरिंग के अंदर जाता है तो सफरिंग से भी उसको रिहाई मिली, अगर दुश्मनों के साथ उसका मुकाबला था तो खुदा ने कौमों से उसको रिहाई दी, दुश्मनों से रिहाई दी, और वो फतहमंद जिंदगी बसर करने लगा, खुदा के गीत गाता था। और ज़बूरों के अंदर भी यही यवा यशवाती के हवाला से निजात का इल्म भी बयान करता है, पर वो मेरी निजात ठहरा है, इसका बयान वो हर रोज बोझ उठाने में करता है। और जब हम 32 ज़बूर के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद ये बात करता है कि मुबारक है जिसके गुनाह ढांके गए। तो यहां पर वो अटॉनमेंट के हवाला से, कफारा के हवाला से बात करता है। और बिलीवर्स ये बात हमें नोट कर लेनी चाहिए कि जो एटर्नल सल्वेशन है वो तो क्राइस्ट की जात के अंदर दुनिया ने पाई है। और जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब बाप निजात की बात करता है और निजात देता है तो ये मुख्तलिफ एरियाज के अंदर रिहाई है, निजात है। जब हम सोटिया की बात करते हैं, निजात इसमें गुनाहों से माफी और शिफा का मानी आता है। ये मुसीबतों, दुखों से रिहाई का नाम भी निजात, छुड़ाए जाने के मानी के अंदर आता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट का मुख्तलिफ एरियाज के अंदर ये निजात के पहलू के अंदर ये मानी आते हैं। वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, यानी यहोवा बाप की जात हर रोज बोझ उठाती है। तो ये बोझ उठाना, ये तो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ जो कोवेनेंट बांधा गया था, अब्राहम के साथ जो अहद बांधा गया था कि तेरे लोगों को मैं मुल्क कनान के अंदर प्रॉमिस लैंड में ले जाऊंगा। खुदा उनका बोझ उठाता, दुखों मुसीबतों से छुड़ाता, कौमों से उनको रिहाई दी और एक जबरदस्त फतह मिस्र के अंदर उनको अता हुई। तो यहोवा की जात ने उनको रिहाई दी। तो हम निजात का मानी जब इज़राइल के हवाला से लेंगे तो इसका क्या मानी बनता है। जब दाऊद की लाइफ के हवाला से दाऊद ज़बूरों में क्या निजात का मानी बयान करता है, कोरा ज़बूर 88 के अंदर निजात के हवाला से क्या बात करता है, यसाया चैप्टर 12 के अंदर जो इज़राइल के हवाला से निजात की बाबत क्या बात करता है, 49 यसाया बाब के अंदर, और फिर मीका की किताब के अंदर दीगर जो प्रॉफिट जिन्होंने क्राइस्ट की जात की बाबत बात की है, यसाया 7वें बाब के अंदर, यसाया 9वें बाब के अंदर। तो हमें बेशुमार जो प्रेडिक्शन सल्वेशन की मिलती है। तो हमारे सामने बात यहाँ होनी चाहिए कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये जुज़वी सल्वेशन जो रिहाई की बात है, रिडेम्पशन की बात है। तो जब निजात कहा जाता है तो सल्वेशन का मानी शिफा में भी है, गुनाहों से रिहाई के अंदर भी है, रिडेम्पशन के अंदर यानी मखलसी खलासी के अंदर है, छुड़ाए जाने के अंदर है, सफरिंग में से, दुखों में से, मौत में से, गुनाह में से ये छुड़ाना जो है। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इज़राइल को गुलामी के मुल्क के अंदर से, मिस्र से रिहाई देने वाला, तो गोया ये जो सल्वेशन है रिहाई के मानी के अंदर, रिडेम्पशन के मानी के अंदर, ये मानी जो मुकम्मल निजात का जिसके अंदर गुनाह का, डेथ का खात्मा है, ये तो न्यू टेस्टमेंट के अंदर ये निजात का मानी आएगा जब हम यवा यशवाती के अंदर ये बात यहोवा की जात से रिलेट सल्वेशन करते हैं। तो मिस्र में से जो रिहाई दी जा रही है ये गुलामी के मुल्क से निकाला जा रहा है, उस मुल्क से जहां वो गुलामी के स्लेवरी के अंदर थे, जहां दुखों की हालत के अंदर थे, वहां गुलाम थे, वहां पर कोई उनकी लैंड नहीं थी, वो मुल्क उनका नहीं था। तो खुदा ने अब्राहम से जो वादा किया था कि मैं तुझे मुल्क दूंगा, तो ये प्रॉमिस लैंड जो मुल्क कनान के अंदर जो मिरास इज़राइल को देनी थी, अब्राहम के साथ जो वादा किया गया था, बनी इस्राइल 430 साल मिस्र की गुलामी के अंदर रहते हैं। तो वहां पर इस कदर मुश्किल के अंदर इन्होंने जिंदगी बसर की। तो ये रोते थे, चिल्लाते थे, आहें बढ़ते थे, इनका रोना कराना, इनकी फरियाद खुदा के हजूर पहुंची कि इस कदर इनके ऊपर जुल्म हो रहा था, गुलामी हो रही थी, बेगार के अंदर ये मुल्क मिस्र के अंदर काम कर रहे थे। और इन्होंने खुदा से दूरी भी वहां भी बनाई हुई थी, बुतों की परस्तिश करते थे। पर खुदा अब्राहम के साथ जो वादा था, अपने नाम की खातर मिस्र से
इनको छुड़ाया, क्योंकि कनानियों के गुनाह भी पूरे हो चुके थे और इधर ये गुलामी के अंदर जो ये 430 साल के थे, यहाँ इनका भी ये पीरियड मुकम्मल हो चुका था और खुदा वादे के मुताबिक इनको रिहाई देता है। और ये रिहाई फिरौन के पंजे से इनको रिहाई किया और फिरौन इनसे गुलामी करवाना चाहता था और फिरौन तो इनके पीछे आया, कुलजम तक पीछे आया, तो मुल्क मिस्र का सत्यानाश किया। आफते मुसीबतें उनके ऊपर आई, उनके पिलोठे तक मारे गए और मुल्क मिस्र को तारीक कर दिया, उनके खून को, उनके पानियों को खून बना दिया। तो बनी इसराइल को ये जो रिडेम्पशन मिली है, ये बनी इसराइल खुद से हासिल नहीं कर सकते थे। और ये जो रिडेम्पशन है, ये गुनाहों से माफी रिडेम्पशन पाना नहीं है, यानी ये गुनाह दूर करना नहीं है, वो तो सिंफुल नेचर ही के अंदर है जो आदम से चली आ रही थी और उनके अंदर है। और अभी शरीयत भी नहीं इनके पास आई और ये मुल्क मिस्र से इनको रिहाई मिली है। तो सल्वेशन का मानी ये रिडेम्पशन के अंदर तो है, मगर यहाँ पर जो निजात का मानी है, रिहाई का मानी है, ये सफरिंग से, मुसीबत से, गुलामी से इनको रिहा किया गया है। तो हमारे पास जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर निजात की बात करेंगे, इजराइल की निजात की बात करेंगे, तो ये निजात मुल्क मिस्र से रिहाई के मानी के अंदर है। वहां जो फसा का बर्रा लिया जाता है, मसीह जो हमारा फसा है, उसी के अंदर ये अक्स है। तो गोया मिस्र से रिहाई के मौका के ऊपर, रिडेम्पशन के मौका पर, निजात के मौका के ऊपर हम ईद फसा में, फसा के अंदर मसाया को देखते हैं कि मसीह के अक्स के अंदर ही ये रिडेम्पशन है और रिहाई है, मगर ये मुकम्मल रिडेम्पशन नहीं है, ये मुकम्मल रिहाई नहीं है, ये मुल्क मिस्र से रिहाई है, ये दुनिया से रिहाई नहीं है। और जब ये दुनिया से रिहाई मिलती है दुनिया को, तो ये क्राइस्ट हमारा फसा, उसके अंदर सारी रिहाई की हमें तालीम मिलती है और उसी के अंदर गिल्ट ऑफरिंग के तौर पर मसाया ने कफारा दिया। मगर जब मिस्र से रिहाई की बात करते हैं, तो ये रिहाई जो जुज़वी रिहाई जिसे हम करेंगे, ये जुज़वी सल्वेशन है, जो इज़राइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला गया है, पर मसीह ही के अंदर, यानी जो फसा का बड़ा कुर्बान किया गया, ये मसीही का अक्स है। तो गोया मसीह की तालीम के अंदर ही, यानी उस फसा के अंदर जो कुर्बानी के मानी के अंदर मसीह के फसा की कुर्बानी का अक्स वहां पर बताया गया है कि फसा कुर्बान किया और उस खून को चौक चौक के ऊपर लगाया गया, जिससे घराना बचा। ये मानी, ये ईमान जो फसा की इस कुर्बानी के अंदर था, ये आगे चलकर मसाया की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं। तो गोया आज हमें ये पता चलता है कि मिस्र से जो रिहाई हुई है, ये अक्स जो फसा का वहां हुआ है, मगर ईमान के साथ ये रिहाई इन्होंने ली है कि ये ब्लड वहां पर चौकटों पे लगाया गया और जिसकी वजह से मुल्क मिस्र से रिहाई की। बेशक खुदा ने अपने नाम की खातर और उस कोविनेंट की खातर जो अब्राहम से बांधा था, मगर इनको ये एक्ट करना था कि इन्होंने फसा का बरा लिया और हर एक ने अपने घराने की नफरी के मुताबिक फिर उस खून को वहां पर लगाया और उस बरा के गोश्त को भून कर खाकर कड़वी तरकारियों के साथ और पांव में जूतियां पहने हुए तैयारी के साथ लाठी लिए हुए ये मुल्क मिस्र से निकल गए। तो ये एक बड़ी रिहाई जो फिरौन से उनको मिली, मुल्क मिस्र से मिली, गुलामी से मिली और एक ऐसे मुल्क में ले गया जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। और बियाबान का जब हम सफर देखते हैं कि बियाबान में 40 साल ये गुजरे, वहां पर खुदा ने इनके कड़वे पानी के चश्मों को मीठा किया, चट्टान खुदामंद इनके साथ साथ चलता था, इनको पानी पिलाता था, अब आग इनके ऊपर थी, इनको मन दिया गया, गोश्त दिया गया, यानी हर तरह से प्रोटेक्शन की गई और एंजल फ्लॉड इनके आगे आगे चलता और प्रॉमिस लैंड में इनको पहुंचा दिया गया। तो ये इतनी बड़ी रिहाई मिस्र से भी और रास्ते में अमालिकियों, अदूमियों के साथ, मुआबियों के साथ इनकी जंगें होती हैं, मशरकी जॉर्डन के इलाका को कब्जे में लेते हैं और 2.5 कबीले वहां मेरास हासिल करते हैं, जिसमें मनसे इब्राहिम के ये कबीले होते हैं। बाकी ये मुल्क कनान के अंदर चले जाते हैं और वहां पर मुल्क कनान के अंदर ये मुख्तलिफ कौमों से लड़ते हैं और ये जो मुख्तलिफ कौमों से लड़ना है और यहाँ पर भी निजात का एक अहम मानी इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा खोलता है और यीशु का मानी ही
निजात है। और आप देखिए कि किस तरीके से मुल्क कनान के अंदर, मुल्क मिस्र से मूसा की क़यादत में निकाल कर इनको रिहाई, रिडेम्पशन दी, रिहाई दी। ये गुलामी में से, ये गुनाहों की माफी के हवाला से सल्वेशन नहीं, पर सल्वेशन का मानी ये रिहाई के अंदर ही आता है, रिडेम्पशन के अंदर आता है। पर हमें पता होना चाहिए गुनाहों की माफी से है, शिफा से है, दुखों से है, सफरिंग से है। एक गवाही क्या बताती है? तो इजराइल की गवाही बताती है कि मुल्क मिस्र से रिहाई हुई है, पर यह गुनाहों से रिहाई नहीं है, ये गुलामी से रिहाई है। यहोवा यशवाती ने, यानी वो मेरी निजात ठहरा है, और मेरी निजात के अंदर ये पर्सनल जो सल्वेशन होती है, या कौम के हवाला से, जो बनी इसराइल के हवाला से मैं बयान कर रहा हूं। और जब ये प्रॉमिस लैंड के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर इतने बादशाहों के साथ इनकी जंग होती है, और इतनी कौमों के साथ, इतनी अमूरी फिरजी कौमों के साथ, यानी इतने कौमें उस मुल्क कनान के अंदर आबाद थी, और कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर, निशेबी इलाकों के अंदर, और येरू का किला फतह किया गया, आई मकीदा के इलाके फतह किए गए, और उनके बादशाहों को कत्ल किया गया। और खुदा ने एक बड़ी फतुहात यशुआ के जरिए से उनको दी, और बड़ी जंगें यशुआ ने वहां पर लड़ी। और इन जंगों के अंदर जो फतह मिलती है, तो गोया कौम को जंगों के अंदर रिहाई दी, रिडेम्पशन दी, फतह दी, यानी दूसरी कौमों को शिकस्त मिली और इनको कामयाबी मिली। तो जब रिडेम्पशन के मानी के अंदर हम लेते हैं, रिहाई के मानी के अंदर लेते हैं, रेस्क्यू के मानी के अंदर हम मानी लेते हैं, ये गुना शिफा के अंदर, फतवात के अंदर, तो ये सारी जो जंगों के अंदर फतवात है, ये भी निजात ही के मानी के अंदर आएंगी। पर ये गुनाहों से माफी नहीं है, ये मुल्कों से रिहाई है, उनके बंधनों से रिहाई है। जो बंधन उन्होंने डाले हुए थे, ये डालने की कोशिश करते थे, या लैंड के ऊपर उन्होंने बंधन डाले हुए थे, उनको आउट किया गया। और जो निजात याफ्ता कौम, यानी जो रिहाई पाई हुई मिस्र से आ रही है, वो मुल्क कनान के अंदर इतनी फतवात मिली जो यहोवा यशवाती ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर दे रहा है। ये एक सिंफुल नेचर वाले शख्स और सिंफुल नेचर में रहने वाली कौम को अपने नाम की खातिर निकाल कर उनको दुश्मन से रिहाई दी है, जंगों से रिहाई दी है, गुलामी से रिहाई दी है, उनको पूरे दरिंदों से रिहाई दी है, बियाबान के अंदर उन सांपों के काटने से जो हलाकतें हो रही उनसे उनको शिफा दी। तो ये सारे ही निजात के मानी के अंदर आएंगे। तो बनी इसराइल जो निजात का एक्सपीरियंस रखती, यहोवा यशवाती मेरी निजात है, मगर मानी ये सोटरिया ग्रीक मानी के अंदर ही आएंगे, जो मुख्तलिफ और मीनिंग भी रखता है। तो यानी जब हम सेव के मानी के अंदर लेंगे तो ये निजात देने के मानी के अंदर आएंगे। जब हम रिडेम्पशन के मानी के अंदर आएंगे कि रिहाई दी, तो ये रिहाई मुख्तलिफ मानी के अंदर है। जब हम गुनाहों से बचाना बात करेंगे तो ये सोटिया वर्ड ही आएगा, और हिब्रू वर्ड यशुआ ही आएगा जो निजात के मानी के अंदर है, सल्वेशन के मानी के अंदर है। तो यहोवा यशवाती यानी मेरी निजात ठहरा, कौम की निजात ठहरा। जब हम जीसस की बात करेंगे न्यू टेस्टमेंट के अंदर, तो वो दुनिया की निजात ठहरा, तो यहोवा कौम की निजात ठहरा। और जब पर्सनली देखेंगे तो दाऊद कहता है वो मेरी निजात ठहरा। जब कोरा को देखेंगे तो कोरा कहेगा वो मेरी निजात ठहरा। तो हमारी निजात, मेरी निजात, ये इनफरादी तौर पर कौम की हैसियत और एक पर्सनल, एक ओल्ड टेस्टमेंट का बिलीवर, नबी, खादम किस तरीके से यहोवा की जात को जानता। तो यहोवा बाप की जात के अंदर रिडेम्पशन देने का वही बोझ है जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर, जो यीशु मसीह खुदा का बेटा यहोवा ही ने भेजा, उसका जो बोझ उठाना है, यहोवा उसी तरह बोझ उठाता, उन्हीं उसी तरह उनको बचाता जो उसकी जात पर ईमान रखते, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले होते थे। इसलिए दाऊद ने कहा कि हमारा यहोवा बाप हर रोज हमारा बोझ उठाता है, यानी मिस्र से रिहाई से लेके बियाबान और मुल्क कनान के अंदर, और किस तरीके से काजियों के दौर के अंदर मुख्तलिफ आकर कौमों के लोग उनको हरासा करते थे और मुआशी उनके लूट के ले जाते थे। इस कदर दुख उठाते तो खुदा उनको लीडर देता, काजी देता, और फिर 40 साल 80 साल अमन रहता। तो ये हर रोज बोझ उठाना है,
खुदा फिक्र करता है अपने लोगों की, तो ये रिडेम्पशन के मानी के अंदर ही आएगा। ये यशवाती के मानी के अंदर कौम ये कहती है कि हमारी रिहाई, या पर्सनली दाऊद कहता है कि माय सल्वेशन। तो यहोवा की जात के अंदर ये गवाही टेस्टमनी उनकी जात के अंदर थी। मगर कौम बनी इसराइल ने आगे जाकर मुल्क कनान के अंदर किस तरह गुनाह किए, बुतों की कुर्बानियां करने लगी, और 10 कबीले शायद असूर असीर करके ले गया, और जो 2 कबीले थे शायद बाबल नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया। यानी उनकी जिंदगियों के अंदर बुत परस्ती आ गई, बालीम की बाल देवता की प्रसिद्ध करने लगे, बुतों की इबादत करने लगे। तो खुदा नाराज हुआ, खुदा ने इस कौम को रिजेक्ट किया, इन्होंने भी खुदा को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि इन्होंने किया तो खुदा ने भी इनको छोड़ दिया। तो जो निजात इनको मिली थी, जो रिहाई इनको मिली थी, गैर कौम के लोगों ने मबूदों की वजह से इनके ऊपर फिर बंधन पड़े, जिसकी वजह से काल बबा और असीरी के अंदर ये चले गए। ये कौम दुखी उठाती चली गई। मगर इनफरादी तौर पर फिर दाऊद जैसे लोग, कोरा जैसे लोग ये पुकारते थे। कौम ने तो मजमूई तौर पर रिडेम्पशन को भी अपनी नजर से दूर कर दिया, खुदा की इज्जत ऑनर करना छोड़ दिया। उस रिडेम्पशन को, रिहाई को, जो गुलामी की थी, मुसीबतों से, दुश्मनों से छुड़ाया, जंगों से छुड़ाया, काल वबा से छुड़ाता आया, उस सब को ये भूल गए। मगर इनफरादी तौर पर दाऊद की जात के अंदर, कोरा जो बनी कोरा की जात के अंदर और खुदा के लोगों की जात के अंदर हम देखते हैं कि वो रिडेम्पशन का क्या मानी लेते हैं। तो दाऊद ये शुक्रगुजारी करता है और ये कहता है कि खुदा मुझहबा हर रोज हमारा बोझ उठाता है। तो ये प्रेडिक्शन के हवाले से क्राइस्ट की भी बात करता है, क्योंकि क्राइस्ट ने फिर आकर ये कहा कि ए मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निजात दूंगा। तो हमारे पास जो मानी निजात के ओल्ड टेस्टमेंट में आते हैं, ये यशवाती के मानी के अंदर जो आज का टाइटल बाप की जात में लिया जा रहा है, मगर ये इंसान की, आदम की जात के अंदर सिंफुल नेचर ही की बात है। मगर कौम को वहां पर रिहाई दी, ये यहोवा ने अपनी कुदरत के साथ वो रहम जो उसके अंदर है, ये सल्वेशन देकर दुश्मन को और दुश्मन से बचाया। और खुदा ने दाऊद को बादशाह के तौर पर, जिसने जाति जूलियत को मारा, जिसने खुदा के हुक्म की फरमा बदारी करता रहा, वर्शिप उठाता रहा, दुश्मनों से लड़ता रहा, तो खुदा ने इसकी जिंदगी के अंदर भी बहुत सी फतवात दी। इसको रिडेम्पशन का समझ थी जो इजराइल मुल्क मिस्र से निकलकर आई है, और किस तरह साउल से बादशाही छिन गई और इसको दी गई। मगर आगे चलकर जब दाऊद की जिंदगी के अंदर सिन आता है, जब मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, दुख आते हैं, जब ये खुदा को पुकारता है, तो ऐसे ज़बूर 32 के अंदर लिखा है, जब इससे गुनाह हो जाता है, ये माफी मांगता है और ये कहता है मुबारक है वो जिसकी खताएं ढांपी गई। तो ये जानता है, ये कफारे के हवाला से, कि खुदा कवरिंग करता है, खुदा ढांपता है। तो कफारा का मानी तो यीशु मसीह के ब्लड में, या शरीयत के अंदर, सैक्रिफाइस के अंदर जब गिल्ट ऑफरिंग पेश की जाती टैबरनेकल के अंदर, ये मानी दाऊद जानता था, ये तो गुनाहों की माफी मांगता है, क्योंकि इससे तो बदी हुई है, इससे तो गुनाह हुआ है, और फिर इससे मर्डर हुआ है, और मर्डर की सजा तो मर्डर ही होती है, पर खुदा ने इसको माफ किया। ये कफारा की सेंस से, प्रेडिक्शन की राह से मसीह के कफारे की भी बात करता है, और अपने ताल्लुक से जब ये यहोवा से कहता है कि मुझे माफ कर दे, तो इसको माफी दी गई है। ये ऐसे ही है तो कफारा के सेंस के अंदर खुदा ने माफ किया है, कवर कर दिया है। इसने कहा कि मुबारक है जिसकी खताएं ढांपी गई हैं, इसकी सिन को कवर किया गया है, ढांपा गया, हालांकि ये सिनफुल नेचर के अंदर है, बहुत बड़ा गुनाह इससे सरजद हुआ है, और इसने ये कहा है कि मेरे अंदर नई रूह डाल दे, मुस्तकिम रूह डाल दे, मुझसे रूह ना ले, मुझे नया दिल दे, खुदा मेरे गुनाह को माफ कर दे, सयून की दीवार को तामीर कर दे, रेस्टोरेशन मांगता है। रो रो के इसने दुआएं की है, और ये शिकस्ता हार्ट होता है, ब्रोकन हार्ट होता है, ये खुदा के सामने गिड़गिड़ाता है। तो खुदा ने जब इससे माफी दी, तो ये सल्वेशन जो है, ये गुनाहों से माफी मुकम्मल तौर पर एटर्नल सल्वेशन के अंदर नहीं आती, पर रिडेम्पशन के मानी के अंदर ये बात आती है कि इसे रिहाई दी, इसे माफी दी,
इसके गुनाह ढांपे गए। इस सेंस के अंदर यह इटर्नल सल्वेशन में कफारे में तो नहीं, पर इसको माफ कर दिया गया। तब ये कहता है कि खुदा यहोवा यशवाती यानी मेरी निजात। तो जब हम माय सल्वेशन ओल्ड टेस्टमेंट में कहेंगे या हमारी निजात, तो हमारी निजात इज़राइल के हवाला से, जब मेरी निजात यशवाती के हवाला से कहेंगे तो ये दाऊद ने अपनी गवाही दी है कि खुदा ने उसे माफ किया, और वो कहता है कि यहोवा हर रोज हमारा बोझ उठाता है। तो बनी इस्राइल और खुदा के लोग हर रोज खुदा के सामने जब गिड़गिड़ाते तो खुदा उनको जोर बख्शता और उनको मुश्किलात से, सफरिंग से बचाता, दुश्मन से रिहाई देता। मगर गुनाहों से रिहाई का जो मानी हमें मिलता है, तो ये दाऊद को गुनाहों से माफी मिली है। ये कुर्बानियां लाने से नहीं, ये खुदा के हजूर उसने जब इल्तिजा की तो खुदा ने उसको माफ कर दिया। जब वो ये कहता है कि मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी है, तो वो ये जानता है, और वो ये भी जानता है कि अगर तू कुर्बानियों से खुश होता तो मैं लाता। तो ये वो बात जान गया था कि यहोवा यशवाती निजात देने वाला खुदा है, यानी उसकी जात रिहाई देती है। बनी इस्राइल से तो सफरिंग में, गुलामी से रिहाई दी, मगर दाऊद तो यहां पर गुनाहों से बच जाता है, छूट जाता है, मगर अभी वो सिंफुल नेचर के अंदर है, तो भी खुदा ने उसको रिहाई दी। तो ये रिडेम्पशन ही के मानी के अंदर आएगा। पर माय सल्वेशन ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर को जो दाऊद की जात की हद तक है, ये पूरी दुनिया की निजात नहीं है। जब पूरी दुनिया की निजात की हम बात करेंगे तो फिर वो आगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर, क्रिस्टोलॉजी के अंदर, क्राइस्ट की जात के अंदर, यानी यहोवा ने अपने बेटे के अंदर आकर निजात दी। तो यहोवा यशवाती के अंदर हमें जो निजात का मानी मिलता है। फिर कोरा इसका बयान करता है। कोरा जो मुसीबत के अंदर था और मुश्किलों के अंदर था, और इस कदर सफरिंग के अंदर ये कोरा जा रहा था, क्योंकि बनी कोरा का जो बाप कोरा था वो तो है ही मूसा के खिलाफ था, और जिसकी वजह से वो हलाक हुआ, मगर उसके बच्चे किसी तरह बच गए। मगर यहां जब हम बनी कोरा को देखते हैं तो बनी कोरा ने भी बहुत क्राइस्ट के बारे में प्रोफेसीज की। खुदा के हुजूर गाने वाला शख्स था, लिखने वाला शख्स था, खुदा की वर्शिप उठाने वाला शख्स था, और वो जब वो मुसीबत के अंदर पड़ता है तो वो भी यहोवा यशवाती को दाऊद ही की तरह वो कहता है, क्या खुदा मुझे निजात दे, मैं करीबुल मर्ग हूं, मौत के करीब हूं, पाताल के नजदीक हूं। तो वो बहुत इल्तिजा करता है, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है, तो खुदा बनी कोरा को छुड़ाता है, बचाता है, और वो कहता है कि खुदा उसकी निजात ठहरा। तो दाऊद भी कहता है, कोरा भी कहता है, और जितने भी खुदा के हुजूर में वर्शिप उठाने वाले थे, खुदा के साथ चलने वाले बड़े बड़े लीडर थे, वो यहोवा यशवाती को अपनी निजात, यानी जब यहोवा यशवाती कह दिया तो ये मेरी निजात है, हमारी निजात है। मगर जब हम क्राइस्ट के अंदर आएंगे तो क्राइस्ट के हवाला से ये अब्दी सल्वेशन की बात है, जो ये साया 12वें बाब की दूसरी आयत के अंदर आई है। फिर 7वें बाब, 9वें बाब के अंदर, 49वें बाब के अंदर यशायाह ने क्राइस्ट की जात के बारे में बेशुमार प्रोफेसीज की। मगर चूंकि इज़राइल खुदा से दूर हो गए थे तो खुदा ने उनको सजा दी और उनको असीरी के अंदर ले गया। तो साथ ही साथ उनकी रेस्टोरेशन के लिए उनकी अब्दी निजात की बाबत की। तो क्राइस्ट में अब्दी निजात मिल तो गई, मगर अभी इज़राइल निजात की तरफ नहीं आ रहा। मगर यशायाह 12वें बाब के अंदर प्रोफेसी की राह से इज़राइल जब निजात पाएगा तो उस वक्त कहेगा, इज़राइल उस वक्त ये बात कहेगा, देखो खुदावंद मेरी निजात। तो ये मेरी निजात उस वक्त कहेगा जो आज कलीसिया कह रही है। इसके लिए क्राइस्ट मसलूब हुआ, और यशायाह ने ना सिर्फ इज़राइल के हवाला से निजात की बात की, बल्कि गैर कौमों के हवाला से, दुनिया के हवाला से, कि मसाया खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आएगा, इफ्राता में आएगा, इज़राइल के अंदर आएगा, हाकिम आएगा जो निजात अता करेगा। और फिर 49 बाब के अंदर जब हम यशायाह में पढ़ते हैं तो लिखा कि मादर बतन के अंदर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया। तो वो नाम यीशु नाम है, सेवियर है, छुड़ाने वाला है, जीसस है। और जब हम यशवा के मानी के अंदर लेते हैं तो यशवाती के मानी के अंदर ये पर्सनल मेरी निजात। और जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर आएंगे तो प्रोफेसी की राह से जो बात यशायाह के ऊपर आती है कि देखो एक कुमारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ। मगर मरियम ने उसका नाम यीशु इसलिए रखा कि जब्राइल ने आकर उसको कहा
यशायाह ने कौम के लिए गैर कौम दोनों के लिए बात की कि मुंजी छुड़ाने वाला सयोन से निकलेगा और दुनिया की कौमें निजात पाएंगी। खुदा का बेटा आएगा, दुनिया के लिए नूर होगा। तो ये सबको निजात देने के लिए ये प्रेडिक्शन कर दी गई कि इजराइल भी निजात पाएगा और गैर कौमें भी। पर ये निजात जो थ्रू क्राइस्ट न्यू टेस्टमेंट के अंदर आती है, दुनिया की निजात, और ये निजात सिंफुल नेचर में से निकालने के लिए, गुनाहों में से। पर यहोवा यशवाती के अंदर, पेट्रोलॉजी के अंदर ये टाइटल जो यहोवा का लिया जा रहा है, ये इजराइल की निजात और पर्सनली दाऊद और कोरा और बेशुमार ओल्ड टेस्टमेंट के लोग जब रिहाई पाते मुसीबतों से, दुखों से, भूख से, दुश्मन से, जंगों से, मुश्किलात से, शैतान से रिहाई पाते, जैसे अय्यूब ने रिहाई पाई शैतान के हाथों से, मौत से बच गया, दुखों से बच गया, तकलीफों से बच गया। तो ये जितने ओल्ड टेस्टमेंट के हीरो हमें मिलते हैं, जितने ओल्ड टेस्टमेंट के नामवर खुदामंद के खादम है, अब्राहम, इसाक, याकूब, ईमान वाले लोग, ये सभी ईमान की हालत के अंदर रहे हैं। तो ये रिहाई के मानी में, निजात के मानी के अंदर, तो ये जुज़वी सल्वेशन, ये निजात जो रिडेम्पशन ही का मानी आएगा सल्वेशन के अंदर। सोटिया ग्रीक वर्ड, इसमें रिडेम्पशन है, इसमें सेव होना, गुनाहों से माफी है, मौत से रिहाई है, बीमारियों से शिफा है। तो ये रिहाई, ये रिडेम्पशन जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिस्र को या दाऊद को, कोरा, इन लोगों को मिली है, तब इन्होंने कहा कि यहोवा यशवाती यानी यहोवा हमारी निजात, हर रोज हमारा बोझ उठाता है, और जो भी मुश्किल, जो भी सफरिंग, जो भी बर्डन इनके ऊपर आता, खुदा इनको रिहाई देता। पर न्यू टेस्टमेंट के लिए गुनाहों से रिहाई जो बहुत बड़ा रेवलेशन यहोवा ही की जात ने अपने बेटे के जरिए से दिया, वो बनी इसराइल को ओल्ड टेस्टमेंट में वो नहीं दे सकता था। वो सारी दुनिया को, इजराइल और गैर कौम दोनों के लिए उसने अपना बेटा भेजा, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि वो सल्वेशन जो यहोवा यशवाती ही दे रहा है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर रिडेम्पशन का मानी सिर्फ रहाई और दूसरी बातों में बोझ उठाना, पर अब न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो बोझ उठाया वो गुनाहों से रिहाई के बाबत, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। साइमन बिलीवर्स एंड गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, नहायत अहम मुकाशफा जो पेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की जात के हवाला से साइमन जो दिया जा रहा है और जिसका मैंने बयान किया, यहोवा यशवाती के अंदर के वो रिडेम्पशन के मानी के अंदर ही आएगा, मगर ये रिहाई कौम की और दाऊद और कोरा के हवाला से और फिर प्रोफेसिस के हवाला से मैंने बयान किया कि किस तरीके से यहोवा बाप की जात निजात देती है। पर सिंफुल नेचर को उसने निजात दी, अपने लोगों को ओल्ड टेस्टमेंट भी निजात दी, मगर वो जो निजात दी गई है उसमें वो मेरी निजात पर्सनली या कौम की निजात कहते थे, ये दुनिया की निजात नहीं थी। पर न्यू टेस्टमेंट के अंदर बाप ही ने रिडेम्पशन दी है, रिहाई दी है, निजात दी है। ग्रीक वर्ड सोट्रिया जिसका मतलब निजात है, सल्वेशन है, और हिब्रू वर्ड यशवा है जिसका मतलब जो निजात के मानी के अंदर है। पर यशवाती जब कहेंगे तो ये मेरी निजात। तो जब न्यू टेस्टमेंट के अंदर आते हैं तो यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने दुनिया को निजात दी है, सिर्फ कौम को नहीं, कौम और गैर कौम दोनों को। तो ये एक फर्क है। मगर यहोवा यशवाती के अंदर कौम और पर्सनली तौर पर, मगर यहोवा यशवाती में मैं आप भी जो पर्सनली ये कह सकते हैं कि खुदा मेरी निजात ठहरा है, मगर वो दुनिया की भी निजात है। जिस ओल्ड टेस्टमेंट में वो इजराइल की निजात था, पर पर्सनली भी जो उससे मांगता उसे निजात देता। मगर आज दुनिया को खुदा के बेटे ने निजात दी है, और उस दुनिया की निजात के अंदर मैं आप पर्सनली जब सेवियर को कबूल करते हैं, हम अपने गुनाहों की माफी मसीह में देखते हैं। तो मैं कहता हूं खुदावंद मेरी निजात। तो यहोवा यशवाती के अंदर जब ये कहेंगे तो खुदा के बेटे के जरिए हमें निजात मिली है, मगर यहोवा यशवाती का टाइटल यीशु मसीह के जरिए मुझ आप पर भी आता है कि वो हमारा बचाने वाला है। यानी जब वो ज़बूर 68 की बात करता है कि खुदा यहोवा हर रोज हमारा बोझ उठाता है, तो यही बेटे ने बात आकर कही कि ऐ मेहनत उठाने वालों
बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और बोझ से दबे हुए लोगों का मतलब है ये बीमारी के अंदर, दुखों के अंदर, गुनाह के अंदर। तो यहोवा ने जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर निजात दी तो हुक्म दिए कि अगर हुक्मों के ऊपर अमल करोगे तो निजात पाओगे। 5 सैक्रिफाइस दी गई कि ये कुर्बानियां लाओगे तो 1 साल के लिए योम कफारा पे अटॉर्नमेंट देने से कौम को माफी मिल जाएगी, और वो हर रोज भी शिफाओं के हवाला से, गुनाहों के हवाला से वो शिफा निजात पाते। तो ये रिडेम्पशन जो मिस्र की भी मैंने बताई और इजराइल को भी इन 5 सैक्रिफाइस के जरिए से शरीयत के अंदर दी, पर एटर्नल सल्वेशन नहीं थी, ये 1 साल के लिए उनके ऊपर आती थी। पर अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि दुनिया निजात पाए, उसके लिए क्राइस्ट खुदा के बेटे ने कफारा दिया। पहले तो वो आकर इजराइल के अंदर उनको निजात शिफा देता फिरा। अब निजात शिफा देना ये दोनों मानी ही निजात के सोटिया के मानी के अंदर आएंगे, रिडेम्पशन के मानी के अंदर आएंगे, क्योंकि सोजो का मतलब ही यही है कि टू हील और टू सेव, गुनाहों से निजात देना, बचाना, और बीमारियों से शिफा तो इजराइल के अंदर। मगर यह भी जुजवी जो सल्वेशन थी जो इजराइल के अंदर क्राइस्ट दे रहा था, मगर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके उसने दुनिया का कफारा दे दिया। और यशायाह 49 बाब में लिखा, बतने मदर के अंदर ही से, यानी मां के बदन के अंदर ही से उसके नाम का जिक्र हुआ। और ये जब्राइल ने आकर भी मरियम से बात की और कहा कि उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यूसुफ को भी यही कहा, गडरियों को भी कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी यानी सेवियर पैदा हुआ, जीसस यीशु पैदा हुआ, यानी निजात देने वाला, सोटर, सेवियर जो निजात देगा वो पैदा हुआ। तो निजात देने के लिए जब आया है तो इसकी इनकारनेशन, तजस्सुम जो कुमारी से पैदा हुआ है, और यही यशायाह की किताब के अंदर लिखा है कि कुमारी हमला होगी, यानी सिंफुल नेचर वाला शख्स नहीं, जो पाक बेऐब कलाम खुदा, खुदा का बेटा इस दुनिया में आकर अपना कफारा देगा। तो यहोवा यशवाती के अंदर, यशवा के मानी के अंदर यशवाती है, और यशवा का जो आगे मीनिंग आता है इंग्लिश के अंदर आएगा वो जीसस है। तो जब हिब्रू में कहेंगे तो जीसस को यशवा ही कहेंगे, जब इंग्लिश में कहेंगे तो जीसस कहेंगे। जब हम क्राइस्ट कहते हैं तो ये मसा होना है, अनॉइंटेड वन है, ये क्रिस्टोस से है। तो यीशु मसीह यानी यशवा मशाया जब हम कहेंगे तो यशवा ही है। तो जब हम यशवा ही कहेंगे तो यशवाती कहेंगे। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा बाप की जात है, तो न्यू टेस्टमेंट के अंदर जीसस क्राइस्ट भी यहोवा यशवाती है, यानी वो मेरी निजात ठहरा, दुनिया की निजात ठहरा। और यही फरिश्ते ने आकर गडरियों से भी कहा, यूसुफ मरियम से भी कहा कि उसका नाम यीशु रखना ताकि वो दुनिया को निजात दे। और यीशु मसीह ने आकर सोजो वर्ड यानी निजात भी दी, शिफा भी दी, हमारे गुनाहों को भी उठा लिया। और जब इस दुनिया के अंदर आया, इनकारनेशन हुई, और जब वाटर बैप्टिज्म लेने लगा, खुदा का रूह उसके ऊपर ठहरा। और जैसे यशायाह आया कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बिनाई। तो वहां निजात, शिफा, खुशखबरी दोनों की बात की जा रही है। तो आकर निजात शिफा दी और बहुत से लोग शिफा पा गए, मुर्दे जिंदा हुए, अंधों की आंखें खुल गई, लंगड़े हड्डियों की मां चौकड़ियां बनने लगे। फिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके सारी दुनिया का कफारा दे दिया। और बैप्टिज्म के वक्त होली स्पिरिट नाज़िल हुआ और जॉन बैप्टिस्ट ने यही कहा, देखो खुदा का बरा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। यानी ये निजात जो है, ये रिडेम्पशन जो है, ये कोई और नहीं दे सकता था। दुनिया का कोई मजहबी लीडर, दुनिया का कोई और लीडर, कोई रुपया पैसा, कोई चीज किसी को निजात नहीं दे सकती थी, क्योंकि सिंफुल नेचर को दूर करने के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा पाक हालत में आकर सैक्रिफाइस दी और यूं कफारा की राह से सलीब के जरिए से मेरा आपका सारी दुनिया का कफारा दे दिया। पर जब हम यशवा कहते हैं इंग्लिश में जीसस आज जो नाम है, तो ये यवा, तो जब यशवाती कहते हैं तो यीशु मसीह यशवा ही है, तो यवा यशवाती कहेंगे। तो इसमें ये गवाही मेरी आपकी आ जाती है कि दुनिया का कफारा दिया और मैंने आपने
खुदावंद यीशु मसीह को सेवियर कबूल कर लिया, वो मेरी निजात ठहरा, दुनिया की निजात भी ठहरा। यानी गुनाह मौत पे फतह पाई, हमारे गुनाह भी, हमारी बीमारियां भी ले गया। और ये 53 बाब के अंदर लिखा उसके चेहरे पे कुछ उसको जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। इंसानों में हकीर मरदूद मद्द गमनाक रंज का आशना, उसके ऊपर सियासत हुई और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। और लिखा है कि वो हमारे लिए गुनाह जुर्म की कुर्बानी के तौर पर उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी, जिससे उसने हमें छुड़ाया और एटॉनमेंट में हमारे गुनाहों को कवर कर दिया। दाऊद यही कहता है कि मुबारक है जिसकी खता ढांपी के, गुनाह ढांके गए। तो ये कफारे की बात कर रहा है और ये भी कह रहा है कि वो हर रोज बोझ उठाता है। और यीशु मसीह ने यही कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। और फिर ये लिखा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और पतरस कहता है हमारी बखलसी यानी खलासी यानी रिडेम्पशन। अब ये खलासी ये गुलामी में से भी है, पर ये गुनाह की गुलामी में से। तो रिडेम्पशन वो मिस्र की गुलामी थी, मगर यहां पर हमारा फसा मसीह कुर्बान हुआ, ये दुनिया की गुलामी में से, गुनाहों की गुलामी में से। तो पतरस कहता है कि हमारी मखलसी, हमारी खलासी, हमारी रिडेम्पशन। तो अब सोचो कि मानी के अंदर लेंगे तो गुनाहों की बात, जब रिडेम्पशन के मानी के अंदर लेंगे तो कोई भी एरिया यानी गुलामी का हो तो ये गुलामी थी, पर गुनाह की गुलामी, तो गुनाहों की गुलामी में से, दुनिया के अंदर जो शैतान की गुलामी में लोग थे, गुनाह की गुलामी में थे, उसमें से निकाल कर रिहाई दी। तो लिखा फानी सोने चांदी से नहीं, ना मेंढों बकरों के खून से, बल्कि मसीह यीशु के बेश की बदखून से, यानी कफारे की राह से मुझे आपको सारी दुनिया को रिडेम्पशन, यहोवा यशवाती यानी न्यू टेस्टमेंट के अंदर जीसस क्राइस्ट, ये यहोवा यशवाती है जिसने निजात अता की है। पर गुनाहों से, बीमारियों से हर बोझ उठाता है, जो 68 में लिखा कि वो हर रोज हमारा बोझ उठाता। क्राइस्ट ने यही कहा कि मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए, यानी गुनाह की गुलामी के अंदर, बीमारियों के अंदर, मुश्किलों के अंदर, दुखों के अंदर कोई भी शख्स वो मसीह के पास आए। और आज मैं, आप और कलीसियाएं जो मसीह पर ईमान रखती हैं, वर्शिप करती हैं, इबादत करती हैं, हमारे बोझ, हमारे गुनाह उठाए गए हैं, हमारी खताएं ढांपी गई हैं, जिससे हमारे अंदर शिफा है, नजात है, खुशी है, शादमानी है, और हम उसकी वर्शिप करते हैं। पतरस कहता है जमीन के ऊपर आसमान तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से नजात हो, तो सल्वेशन जीसस क्राइस्ट, यीशु नाम में, तो उसका नाम यीशु रखना। तो यहोवा यशवाती के अंदर जो यशवा कहा जाता है न्यू टेस्टमेंट के अंदर, यीशु ये यहोवा यशवाती ही है, खुदा का बेटा। तो गोया खुदा के बेटे ने हमें और सारी दुनिया को निजात शिफा बख्शी है। तो दाऊद की तरह हम ये कहेंगे कि वो मेरे गुनाह ले गया, हमें निजात दी है, हमारा जो कफारा हुआ है हमें सिनलेस कर दिया है, हमारे गुनाह उठा लिए है, हमें न्यू नेचर दे दिए। ओल्ड नेचर, पुरानी इंसानियत हमसे जाती रही है, जो दाऊद के यहाँ अभी नहीं था, ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं था, पर उन्होंने यहोवा यशवाती कहा कि खुदावंद मेरी निजात, उसी में सिंफुल नेचर में रहते हुए उन्होंने निजात का तजर्बा पाया, यानी दुखों गमों से रिहाई पाई, दुश्मन से रिहाई पाई, गुलामी से रिहाई पाई। पर अब हमने गुनाहों से, मौत से रिहाई पाई है, शैतान से रिहाई पाई है, तो किस कदर हमें खुशी होनी चाहिए। और पतरस यही कहता है और पौलुस यही कहता है कि हमें फजल ही से निजात मिली है, यानी ईमान से, फजल की राह से, हमें शरीयत के अमालों से, यानी अपनी सेल्फ राइचियसनेस या शरीयत की राइचियसनेस से हमें निजात नहीं मिली, हमें यीशु मसीह के फजल से। और जब हमें ये निजात मिली है तो हम ये क्लेम करें, तो हमें नए सिरे से रूह कुदस के नया बनाने से ये हमें मुफ्त में निजात मिली है, कुछ भी इसके ऊपर खर्च नहीं करना पड़ा। और ये इतनी बड़ी निजात है कि इब्रानियों के खत में लिखा है कि पौलुस कहता है इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर तुम कैसे बच सकते हो। यानी इतनी बड़ी निजात जो ओल्ड टेस्टमेंट की निजात के मानी से फर्क है। ये निजात, ये कफारा गुनाहों, मौत से, शैतान से है, हेल से है, जहन्नम से है, ये बहुत बड़ी सल्वेशन है। तो गोया अगर मसीह से हटकर इतनी बड़ी सल्वेशन को रिजेक्ट या दूर करता या अंडरस्टैंड ना करे, कैसे बचेगा? ये
मौका दिया गया है ताकि गुनाह, मौत, जहन्नम दूर हो गई है और ईमान लाने वाले निजात पाते हैं। इसलिए ये बराखर जो निजात के ओल्ड टेस्टमेंट के थे, अब हम न्यू टेस्टमेंट में है, निजात पा गए हैं और पा रहे हैं। यानी अगर कोई पांव गंदा हो जाता है तो वो तालीम दी गई है कि अपने आप को रिस्टोर करे और निजात के अंदर है, यानी निजात पा गए, ईमान से पा रहे हैं और एटर्नल निजात पाएंगे जब आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। यीशु मसीह खुदा का बेटा आने वाला है, इसलिए उसके खून में छिपे हुए हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे, रूह से मामूल होकर उसकी वर्शिप करें और उस सच्चाई के साथ वर्शिप करें, ट्रू वर्शिपर कहलाएं। जो वो चाहता है उसी पैटर्न से करें और हम कर रहे हैं कलीसिया टेंपल ऑफ गॉड। मैं आप हमारे घराने रोज रोज मजबूत हो, दुनिया के मुकद्दस ईमानदार जिनके लिए कफारा दिया गया है, निजात दी गई है, वो हमारा सेवियर है, सोटर है, जिससे सोट लिया यानी निजात दी, सोजो यानी शिफा भी दी, गुनाहों से रिहाई भी दी। वो यहोवा यशवाती ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर दाऊद कहता है कि वो मेरी निजात, कौम के हवाला से हमारी निजात, कोरा कहता है मेरी निजात, यशाया प्रेडिक्शन के हवाला से भी कौम गैर कौम की बात कर रहा है, पर इज़राइल के हवाला से भी कि वो निजात पाएगा और वो ये कहेगा कि देखो खुदावंद मेरी निजात। तो यहोवा यशवाती को अगर उन्होंने दूर किया, पर अब यीशु मसीह में वो यहोवा यशवाती कहेंगे कि यहोवा हमारी निजात। तो वो मसाया के अंदर ये बात पूरी होगी जो मैं आप हमने रिसीव कर लिया, हमारे लिए यीशु मसीह हमारा यहोवा यशवाती है, यानी मेरी निजात है और दुनिया की निजात भी ठहरा है। इसलिए खुदा का बेटा जिसने निजात दी, फल उसके अंदर जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा, वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। इसलिए फिक्रों से आजाद होकर हमें किसी दुख की, किसी चीज की फिक्र नहीं करनी। मुसीबतें, दुख, हर चीज जाती रहेगी। हम हमेशा खुदा का शुक्र करें, उसकी निजात का शुक्र करें कि उसने हमें नए सिरे से पैदा कर दिया है, कलाम के जरिए से, नए तौर से, रूल कुदस के जरिए से हमें ये गाइड किया और हम नए सिरे से पैदा हो चुके, निजात याफ्ता हैं। और हमेशा अपनी हालत को पाकीज़गी के अंदर रखें और रासबाजी और पाकीज़गी में उम्र भर बेखौफ होकर उसकी इबादत करते हैं। पास साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, यहोवा एल यशवाती, यहोवा गॉड ऑफ माय सल्वेशन, यहोवा खुदा मेरी निजात का मुकाशवा जानता हुआ मुझे चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की साइड के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि यहोवा एल यशवाती के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने जुलाई से न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि स्पिरिट एंड ट्रूथ, और सच्चाई के हवाला से, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं, आप भी दूसरों को मिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिस्कियल की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, जिसमें दूसरी क्लासों से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300-947-405 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।